एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं कल का वीडियो जहां हमने स्टॉप किया था क्लास थर्ड का मैथ्स। ठीक है, तो हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये है क्या क्लास थर्ड। ठीक है, और चैप्टर 1 का है। ठीक है, तो इसमें जो सवाल था 4th नंबर में है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इससे पहले के जितने सवाल हैं उनको मैंने कल की वीडियो में समझाया था, तो अगर आपको देखना है तो आप क्लास थर्ड की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेक कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 500 + 60 + 7। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ओके, तो इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब इसको जो काउंटिंग फॉर्म होता है ना, जब हम उसमें लिखते हैं तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे 567, तो अगर हम इसको 100 के प्लेस पे 5 लिखते हैं, 10s की प्लेस पे 6 लिखते हैं एंड 1s की प्लेस पे 7। ठीक है, 1, 10, 100, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 567, है ना। और यहाँ पे इसी की जो प्लेस वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ हम प्लस करते हुए लिखते हैं। ठीक है, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो बी नंबर पे सवाल है, बी में है 800 + 90 और +0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 100 के प्लेस पे 8 है। ठीक है, तो 8, 10s में 9 है एंड 1s में 0 है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा जो काउंटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप समझ जाते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे अगर हम इसको अब इस तरीके से लिखें 600, ठीक है, +6 10s, ठीक है, +3 1s। अगर इस तरीके से सवाल दिया हुआ है तो भी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा कि हम 100 के प्लेस पे 100 लिखेंगे, 10s की प्लेस पे 10s लिखेंगे, 1s की प्लेस पे 1s लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1s की प्लेस पे 3 है, आप 3 लिखिए। ठीक है, और 10s की प्लेस पे 6 है, देन यहाँ पे 6 10s हो जाएगा। ठीक है, और 100 की प्लेस पे 6, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में नंबर हो जाएगा 663। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, नेक्स्ट डी नंबर दे देते हैं 600। ठीक है, 600 + 6 1s। ओके, अब आप इसमें देखिए, इसमें 1s की प्लेस दी हुई है, 100 की प्लेस दी हुई है, 10s की प्लेस यहाँ पे नहीं दी है, तो आपका नंबर क्या होगा, 1s की प्लेस पे आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 10s की प्लेस पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और 100 की प्लेस पे 6 है, तो 100 की प्लेस पे हम 6 लिखेंगे, तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 606। ओके, आपको क्लियर हो गया। अगर जैसे यहाँ पे 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिखा, ऐसे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, अब है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये है 5th नंबर के सवाल हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो किसी भी बोर्ड का हो, जैसे CBSE होता है, ICSE होता है, लेकिन जो सवाल होते हैं ना वो तो सेम प्रोसेस से ही चलते हैं। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि CBSE में अलग प्रोसेस होता है प्लस माइनस का, या फिर ICSE में अलग होता है, नहीं। नंबर्स आपको अलग मिल सकते हैं, सवाल आपको अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म होता है, प्रोसेस होता है, वो सेम होता है। तो अगर आपको ये नंबर समझ में आ रहे हैं, ये सवाल समझ में आ रहे हैं, तो इनसे अगर अलग आपके पास सेम इस तरह के सवाल हैं, बस नंबर्स अलग हैं, तो भी आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो आप इसको ध्यान से देखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आज ये वाला जो चैप्टर है हम कंप्लीट कर देंगे और कल सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 638 पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है
तो इसको एक्सपेंड करते हुए तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे प्लेस वैल्यू देते हुए लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू के साथ में, जैसे ये पे 8 है, ठीक है, तो आप यहाँ से 600, ये 100 की प्लेस पे है तो इसको 600 लिखिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 30 होगी, ठीक है। और 8 जो है वंस की प्लेस पे है तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है B 840 840, ठीक है। तो ये 100 की प्लेस पे है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये क्या होगी, 100 होगी, 800 होगी, ठीक है। अब ये टेंस की प्लेस पे 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और प्लस 0, वंस की प्लेस पे 0 है, आप यहाँ पे 0 लिखिए। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओके। एक और हम बता देते हैं, नेक्स्ट है 805, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब प्लेस वैल्यू देते हुए जैसे 100 की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 800 होगी, ठीक है। प्लस अब ये 0 है और टेंस की प्लेस पे है तो हम इसको 00 बैठाते हैं, ठीक है। और वंस की प्लेस पे 5 है, देन हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर पे क्या है, 6 में है कि आपको सिम्बॉल्स भरने हैं, फिल इन द सिम्बॉल, ठीक है। ये साइन आपको देते हुए नेक्स्ट जो सवाल हैं आपके वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर है 314, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइन पुट करना है कि कौन सा साइन लगेगा, और यहाँ पे ये है, ठीक है। हम अब यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम सेकंड बना देते हैं दूसरा, ठीक है। हम यहीं पे से सवाल ले लेते हैं। ये है जो 314, यहाँ पे आपको साइन पुट करना है एंड 448। अब आपको शायद पता होगा जब हम नंबर कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 314, ठीक है, सेकंड साइड है 448, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 100 की प्लेस है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। 3 और 4, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है बड़ा है, ठीक है। हम पहले 100 की प्लेस कंपेयर करते हैं। अगर 100 की प्लेस पे ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये नंबर बड़ा है तो वही नंबर बड़ा होता है। जैसे ये 314 है और ये 400 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो 4 है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला साइन पुट करेंगे, है ना। ये वाला जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ ऐसे बंद होता है, और जो साइड जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ जो है ओपन मूव रहता है, ठीक है। बी नंबर पे 318, फिर ये है साइन, और 381, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इस समय और वो बड़े नंबरों को समझने में थोड़ा क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम उसको क्लियर करते हैं कि उनको कैसे कंपेयर करना है, जिससे उनको है कि जो डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले 100 की प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल है ना, ये इक्वल है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम 1 और 8 इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3 और 3 हमारा इक्वल है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 1 और 8 में, ठीक है, देखिए अब 1 बड़ा है या 8 बड़ा है। हमारा जो 1 है वो छोटा है और 8 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये छोटा नंबर है। तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो हम यहाँ पे ये साइन पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर 500, फिर यहाँ पे है 518, ओके। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, ये सेम है तो फिर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब हमने टेंस की प्लेस कंपेयर की तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि 0 से 1 बड़ा होता है, तो आप यहाँ पे ये साइन पुट कीजिए, ओके। ऐसे ही
नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं 949, ठीक है, एंड 949। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, 100 सेम है, 10 सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ये 6 था, अब ये 7 नंबर है। रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर को अगर इन स्मॉल हम समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर, आपके पास जितने नंबर्स हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, इसमें है 342, ठीक है, फिर है 43, 423 एंड 234 एंड 99, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले छोटे नंबर लेने हैं, देन आप यहाँ पे देखिए, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ठीक है। तो जो 3 डिजिट नंबर हैं वो बड़े होते हैं और ये 2 डिजिट नंबर हैं, तो 2 डिजिट नंबर जो हैं वो छोटे होंगे। तो 2 डिजिट नंबर में एक तो 43 है और एक 99 है, ठीक है। तो 43, ये 4 है, ये 9 है, तो ये वाला जो है वो छोटा है, ठीक है। आप इस मेथड से आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। पहले 100 कंपेयर करते हैं, फिर 10s कंपेयर करते हैं, फिर 1s कंपेयर करते हैं, ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 43 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमने इसको सबसे पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद 99, ओके। उसके बाद 342, 423, 234, ठीक है ना। आप इसमें देखिए, इसमें 100 की प्लेस 3 है, इसमें 100 की प्लेस 4 है, इसमें 100 की प्लेस 2 है, तो 2 सबसे छोटा है इनमें, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखेंगे। 2 के बाद 3 वाला आता है, तो हम यहाँ पे 342 लिखेंगे, एंड देन लास्ट में 423 लार्जेस्ट है, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने सबसे शुरू में लिखा, ठीक है, और ये लार्जेस्ट जो है वो सबसे लास्ट में लिखा, ठीक है। तो ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, स्मॉलेस्ट एंड लास्ट में लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बी नंबर बनाते हैं, एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिसेंडिंग ऑर्डर देके चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 245, 345, 500, 542 एंड 88, ओके। तो इसमें ये 2 डिजिट नंबर है ना, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 245, देखिए 100 प्लेस देखिए, 2 सबसे छोटा है, तो ये नंबर जो है वो छोटा होगा। इसके बाद ये लिखेंगे, 2 के बाद 300, ठीक है, 345, और इसके बाद 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम 10s का जो नंबर है ना, 10s प्लेस, उसको चेक करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो है छोटा नंबर है, तो हम अब यहाँ पे 500 लिखेंगे, एंड देन लास्ट में 542 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम लास्ट में 8 नंबर है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो मतलब वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है स्टडी में,
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियो है अगर आप लर्निंग के लिए देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। इससे क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए ये क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, और डिसेंडिंग जस्ट इसके अपोजिट होता है, पहले लार्जेस्ट होता है फिर स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग देखिए इसके आगे शुरू में ही डी लिखा हुआ है ना, यानी कि डिक्रीज होते हो, तो डिसेंडिंग है, आपको बड़े से छोटे की ओर जाना है, डिसेंडिंग है ना, आपको यहीं से समझ में आ रहा है। असेंडिंग आपको बढ़ते हुए में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीज करते हुए, घटते हुए लिखना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नंबर है मान लीजिए 99 199। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद नंबर्स कोई भी हों, अगर आपके पास सवाल आते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे, नो डाउट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये नंबर्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है ना, लार्जेस्ट आपको पहले लिखना है। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, देखिए जो 2 डिजिट होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, 3 डिजिट हम कंपेयर करते हैं, ये 900 है ना, ये बड़ा है, तो हम सबसे पहले 901 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सबके सेम है, 100 प्लेस जो है सबकी सेम है, तो हम जो 10th प्लेस है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी है ना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो हम इसके बाद 199 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10th की प्लेस 0 है, यहाँ पे भी 10th की प्लेस 0 है, तब हम 1s की प्लेस कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आएगा 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एक नंबर तो छूट रहे हैं, हाँ 99। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, ये अब आपका कंप्लीट हो गया। ये लार्जेस्ट नंबर सबसे शुरू में लिखा हमने, और सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग। ओके, तो ये जो चैप्टर था ना, इसके सभी सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और डिसेंडिंग का हमने एक ही सवाल बनाया है। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है, माने सबसे पहले आप लार्जेस्ट लिखिए, और उसके बाद उससे छोटा करते हुए लास्ट में सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होता है करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।